आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, ऑफिस ऑफ द डीन एग्रीकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के द्वारा ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की न्यूज में हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा के लिए संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर अतिथि संकाय की यानी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो है वो जारी किए जाते हैं। तो इच्छुक और योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो अपना बायोडाटा, ठीक है, उनको अपना बायोडाटा और उस बायोडाटा के अंदर अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी और पत्राचार का डाक पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रकाशन, पुरस्कार और पाठ्येतर गतिविधियां आदि जो है वो शामिल हों। इनके साथ में आपको जो है अपना बायोडाटा भेजना है। कहाँ पर? डीन कृषि BU सबौर। ये जो स्थान है डीन एग्रीकल्चर BAU सबौर, यहाँ पर आपको जो है अपना बायोडाटा भेजना है, ठीक है। बाकी व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिए आपको साक्षात्कार बोर्ड के अंदर शामिल होना होगा। किस तारीख को? 15/10/2024 प्रातः 10 बजे जो है वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। और किस स्थान पर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा? ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हेड क्वार्टर सबौर, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो इंटरव्यू के अंदर शामिल होने के लिए आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के उपस्थित होना है, ठीक है। तो किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, योग्यताएं क्या हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको प्रदान की जाएगी। सबसे पहले आप देखिए नेम ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का नाम क्या है, ये आपके सामने पोस्ट का नाम है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी, इसमें टोटल जो है 6 पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मानदेय है वो कितना प्रदान किया जाएगा, तो ये आपके लिए दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के लिए 50,000 रुपये पर मंथ आपको जो है वो मानदेय प्रदान किया जाएगा। और किस किस विषय या फैकल्टी के लिए ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, तो इसमें देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो प्रत्येक सब्जेक्ट या फैकल्टी के अंदर एक एक रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो वैकेंट पोस्ट हैं वो है 6, ठीक है। अब बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो क्वालिफिकेशन दी हुई है। मैं आपको यहाँ पर कमांड जो है वो क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर NCT यानी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में BE या BTech और ME या फिर MTech 60% मार्क्स से आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। यानी UG के अंदर भी 60% मार्क्स होने चाहिए और PG के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर भी 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग जो है शाखाएं दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से या इनसे संबद्ध विषय के अंदर ये आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर इनमें से आप किसी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और या फिर आप जो है MPhil या PhD क्वालिफाइड होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो PhD की डिग्री है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है,
ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले उनको बाद में दी गई हो, या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उनको 5 बिंदुओं का सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो उनकी संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाएगा, वो प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा। अब चूंकि बिहार के अंदर ये यूजीसी रूल्स 2009 जो है वो 2012 के अंदर लागू किया गया था, इसलिए 2012 के पहले जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है पीएचडी के अंदर, या जिनको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है, उनके लिए भी ये 5 बिंदुओं वाला सत्यापित प्रमाण पत्र जो है वो लागू रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। यानी जो बिहार राज्य के अंदर आरक्षित कैटेगरी के अंदर आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट है मास्टर डिग्री में। अगर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट प्रदान की जाएगी जो पीएचडी डिग्री रखते हैं और जिनकी मास्टर डिग्री जो है 19 सितंबर 1991 से पहले की है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड है और उनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। बात करें एज लिमिट की, वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बताई गई है। अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसमें मेल जो अभ्यर्थी है उनके लिए आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। मैक्सिमम जो आयु है वो 37 वर्ष बताई गई है। बैकवर्ड क्लास और ईबीसी कैटेगरी के मेल और फीमेल अभ्यर्थी हैं उनकी मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष बताई गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिला जो अभ्यर्थी है उनकी मैक्सिमम आयु 40 वर्ष बताई गई है। और एससी और एसटी कैटेगरी के महिला और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनकी मैक्सिमम आयु 42 वर्ष बताई गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं छूट भी प्रदान की जाएगी, लेकिन आरक्षित कैटेगरी का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपको यूआर यानी जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। बाकी आरक्षित कैटेगरी का फायदा लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आपकी ये जो पोस्ट है वो पूरी तरह से अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर है। आपको आपका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात बिना किसी सूचना के पद से हटाया जा सकता है। उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टीए या डीए जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। अब बात करें इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के होगा और दोनों जो है वो 100 नंबर के होंगे। तो इसमें एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस के मार्क्स दिए जाएंगे जिसके अंदर आपकी 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, यूजी की डिग्री है, पीजी की डिग्री है और पीएचडी की डिग्री है। इन सब को मिलाकर के आपको मैक्सिमम जो है 60 नंबर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और वो किस किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे उसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है। तो ये 60 मार्क्स तो आपको इस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे। 5 मार्क्स जो है आपको आपके फील्ड संबंधित क्षेत्र के फील्ड के एक्सपीरियंस के प्रदान किए जाएंगे और 3 मार्क्स जो है आपको अवार्ड वगैरह के प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें सरकारी एजेंसियों या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध जो संगठन है या किसी अंतर सरकारी जो संस्था है उसके द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आपको 1 मार्क्स प्रदान किया जाएगा। और प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक अगर आपको मिला हुआ है तो 1 मार्क्स उसके लिए प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से अधिकतम 3 मार्क्स जो है वो आपको अवार्ड के लिए प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर ये क्या क्या दिया गया है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के प्रदान किए जाएंगे और ये पब्लिकेशंस के आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे।
ठीक है। अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो 10 मार्क्स आपको उसके प्रदान किए जाएंगे। ये आप डिटेल देख सकते हैं। और इस प्रकार से 20 नंबर का आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 20 नंबर का होगा और टोटल जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, ये एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला करके 100 नंबर का होगा और इसके आधार पर फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप पात्र हैं, निर्धारित योग्यताएं रखते हैं तो बहुत बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है, आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।